अब आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं और साथ ही दिख रहा होगा बेल आइकन, उसे दबाकर नोटिफिकेशन पाएं। नमस्कार दोस्तों, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, तो प्लीज़ आपसे मैं गुजारिश करता हूं कि कृपया करके आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी हमें फॉलो कर लीजिए। ऑफिशियली जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जैसे वहां पर जाएंगे तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आप 200 रुपये तक का या फिर 100 रुपये तक का DTH रिचार्ज जी सकते हैं। तो कृपया करके भाग जरूर लीजिए और हमें फॉलो जरूर कीजिए। डिस्क्रिप्शन में भाई लिंक आपको मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, डीडी फ्री डिश को लेकर आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करेंगे, क्योंकि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने राज्यसभा में कुछ मेंबरों के सवालों पर जवाब दिया है और उन्होंने जो सवाल पूछे हैं वो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहला तो सवाल यही है कि क्या डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म में आने वाले समय में और कुछ नया हमें देखने को मिलने वाला है या नहीं। तो इस पर उन्होंने ये जवाब दिया है कि देखिए, डीडी फ्री डिश का प्लेटफॉर्म आज के वक्त में ऐसा हो चला है कि करीब 3.5 करोड़ से भी ज्यादा ग्राहक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही आने वाले समय में हम और भी कोशिश करते रहेंगे कि डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म में लोगों को और भी मनोरंजन दिया जाए। फिलहाल की बात करें तो उन्होंने ये कहा है कि हम केवल एक ही बार पेमेंट लेते हैं। डीडी फ्री डिश का आपका डिश एंटीना आपके घर के ऊपर लग जाता है, आपके सेट टॉप बॉक्स आपको मिल जाता है, रिमोट कंट्रोल मिल जाता है और उसमें हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए करीब 104 से भी ज्यादा फ्री टू एयर चैनल्स आपको देखने को दिए जाते हैं, जिसके लिए आपसे हर महीने कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। यानी कि उन्होंने यहाँ पर साफ तौर पर यह कहा है कि ग्राहकों को इससे ज्यादा और क्या चाहिए, जहां पर उनको केवल एक ही बार पेमेंट करनी पड़ रही है और साथ ही में उनको 104 से भी ज्यादा फ्री टू एयर के चैनल्स देखने को मिल रहे हैं और साथ ही साथ वहां पर वो कुछ रेडियो चैनल्स भी मिल रहे हैं। तो ये तो आपके लिए सोने पे सुहागा हो गया। टेरेस्ट्रियल क्षेत्र में आज फ्री डिश, जिसके लिए 104 चैनल्स कंप्लीटली फ्री मिलते हैं लोगों को, उसके लिए एक पैसा भी किसी को नहीं देना पड़ता है। केवल अपने को लाकर वो एंटेना बिठानी पड़ती है और वो आज 3.5 करोड़ से भी ज्यादा है और बाकी भी सभी चैनल्स उस पर फ्री आ रहे हैं। बाकी हम कोशिश करते रहेंगे कि आने वाले समय में इसको और भी बेहतर बनाएं। साथ ही साथ दोस्तों, वहां पर यह भी सवाल उठाया गया है कि जैसे कि आपने हमें कहा था कि कोरियन के साथ और बांग्लादेश के साथ हमारी डील हुई है, जिससे हमारा KBS वर्ल्ड चैनल और BTV वर्ल्ड, पहले तो BTV नेशनल को लेकर बात जो थी वो हुई थी, लेकिन बाद में BTV वर्ल्ड को लेकर एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो ये दोनों चैनल्स हमारे लिए कब लॉन्च हो सकते हैं, इसको लेकर डीडी की ओर से ना तो कोई जानकारी दी जा रही है और ना ही सरकार की ओर से दी जा रही है। तो जिस पर सबसे बड़ा जो सवाल है वो यही आया है कि प्रकाश जावड़ेकर जी ने ये कह दिया कि डीडी पर, ऑल इंडिया रेडियो पर और दूरदर्शन डीडी फ्री डिश पर हमारा पूर्ण अधिकार नहीं है। यानी कि पूरी तरह से ये तीनों जो माध्यम है वो गवर्नमेंट के नहीं है, सरकारी नहीं है। आधा हक इस पर सरकार का बना हुआ है तो आधा पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर का यानी प्रसार भारती का ही है। तो दोनों जो है मिलकर काम कर रहे हैं। हम पूरी तरह से नहीं कह सकते कि सरकार के ही हाथ में है। हाँ, हम कह सकते हैं कि सरकार का जो है इस पर नियंत्रण बना हुआ है, लेकिन पूरी तरह से जो हक होगा वो इसका प्रसार भारती के पास ही होगा और वही फैसले लेगा कि आखिर कब क्या करना है क्या नहीं। सरकार केवल जो है वो एग्रीमेंट्स को फाइनलाइज कर सकती है, आपसी समझौते कर सकती है, लेकिन ये डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म पर या प्रसार भारती पर निर्भर करता है कि वे कब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी DTH सर्विस में या फिर अपने दूरदर्शन के चैनल्स पर। I would like to ask the Honorable Minister whether is it true that the Doordarshan channel would soon be available in the countries like Bangladesh and South Korea, and further DD being the government channel, and what efforts are being in view of the climate change in the country, not only country, throughout the world, what steps are being taken by DD as stated by the Honorable Prime Minister in respect of water conservation and plantation of trees through Doordarshan TV? या थैंक यू। दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण है। पहले तो ये बताना चाहूंगा कि सरकार दूरदर्शन और आकाशवाणी नहीं चलाती है, वो प्रसार भारती चलाती है और प्रसार भारती के कानून में भी एक लिखा है कि जेन्युइनली ऑटोनमस। और मैं अभी विजिट करने गया था, उनके बोर्ड के साथ बातचीत हुई, तब मैंने ये कहा कि ये जेन्युइनली ऑटोनॉमी के साथ ही काम करेगी, ये हम इंश्योर करेंगे। तो दोस्तों, कुछ इसी तरह से जो है वहां पर पार्लियामेंट में आज आपके लिए सवाल उठाए गए थे
मुझे लगता था कि ये सवाल जो आपके सामने रखने चाहिए ताकि आपको मालूम हो सके कि जो दूरदर्शन डीडी फ्री डिश आप कहते हैं उस पर पूरी तरह से सरकार का अधिकार नहीं है, वो कहीं ना कहीं प्रसार भारती के अंदर है और केवल सरकार का उस पर नियंत्रण बना हुआ है। उसके अलावा डीडी फ्री डिश के जो प्लेटफॉर्म आने वाले समय में आपको और भी बेहतर कंटेंट मुहैया करवाएगा, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि अभी जो आपको मनोरंजन मिल रहा है ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा है, इससे ज़्यादा की उम्मीद अभी ना रखें तो बेहतर होगा, क्योंकि इतने पैसों में आपको ज़िंदगी भर के लिए इतने फ्री टू एयर चैनल्स दिए जा रहे हैं, वो भी हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है।